बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन। लाइक अदर एनिमल्स, जिस तरह और एनिमल है, ठीक है, ह्यूमन है वो आल्सो हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टैसिस। ओके, तो अब हमारे पास जो है हम मुख्तलिफ ऑर्गन है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर व्हाट, फॉर होम्योस्टैसिस इन व्हाट, इन ह्यूमंस। Okay, human, you know that because homeostasis, you know that the ability of living organism to maintain the internal body conditions। अपने जिस्म के अंदर जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है ह्यूमन में मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, ठीक है, जो किस चीज में मदद देते हैं, होम्योस्टैसिस में। ओके, हमारे पास सबसे पहले बात है लंग्स। ओके, तो लंग्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, तो रिस्पायरेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि C6H12O6 + 6O2, ठीक है, हमारे पास क्या है 6U2 + 6H2O + 36 ATP। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है, तो यू नो दैट ये हमारे पास लंग्स में होते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में थोड़ा, ठीक है। तो लंग्स रिमूव एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, व्हाई, बिकॉज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गैस है, एसिडिक है, ठीक है, एसिड है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ये इसका pH ज्यादा हो जाए तो ये खतरनाक है, ठीक है। सो लंग्स क्या है, लंग्स इज आल्सो होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स। ओके, हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ये वाटर भी एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रिमूव एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। दूसरा हमारे पास स्किन इज आल्सो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ओके, ये थर्मोरेगुलेशन में हेल्प देती है, ठीक है, होमोस्टेसिस ऑफ टेंपरेचर। ओके, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेंपरेचर। ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जो स्वीट होता है, ठीक है, जिसको हम स्वीटिंग कहते हैं, ठीक है। किडनीज, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो किडनीज है दे आर आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, लंग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, हमारे पास स्किन भी है, ठीक है, हमारे पास लीवर भी है। तो हमारे पास अब क्या करते हैं, जो हमारे पास किडनीज बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, फिल्टरिंग मशीन है, फिल्ट्रेशन करते हैं। तो हमारी पास ये ब्लड से क्या चीज जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। द किडनी फिल्टर द फॉलोइंग फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, और क्या चीज बनाते हैं, यूरिन। एक्सिस वाटर जो है, साल्ट्स। ओके, इसके बाद हमारे पास यूरिया और यूरिक एसिड, ये ब्लड से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये चीजें क्या खतरनाक है, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी में हो जाए, अगर ये रह जाए तो फिर क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन में। सबसे पहले हम किसकी तरफ आते हैं, स्किन। स्किन इज बेसिकली थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन व्हिच हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो स्किन है ये थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, जो हमारे पास बॉडी टेंपरेचर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इंसान की नॉर्मल टेंपरेचर क्या है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द नॉर्मल टेंपरेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो अब हमारे पास जो ये स्किन है, ये हमारे पास बॉडी टेंपरेचर जो है इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेंपरेचर। तो हमारे पास जो बॉडी टेंपरेचर है ह्यूमन का कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। वेरिएशन इन टेंपरेचर, अगर हमारे पास टेंपरेचर में चेंज आता है तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या मेटाबॉलिज्म है, तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो स्किन हेल्प एंड स्किन किस चीज में मदद देते हैं, इज द ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ओके, इज द ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल। ओके, दे मेंटेन द बॉडी टेंपरेचर इन फॉलोइंग वेज। अगर हमारे पास ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में हमारे पास क्या होता है, वेसोडाइलेशन। वेसल डायलेशन मीन वाइडनिंग, डायलेट। ओके, तो हमारे पास डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल या वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड वेसोडाइलेशन। ये हमारे पास गर्मी में क्या होता है, इन हॉट टेंपरेचर द ब्लड वेसल जो होता है इन द स्किन, आपको पता है, इंक्रीज ब्लड इन ब्लड फ्लो टुवर्ड व्हाट, द स्किन। ओके, तो हमारे पास जो है गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा टू रिमूव एक्स्ट्रा स्वीट्स, तो फिर हमारे पास गर्मी ज्यादा होती है, हमारी बॉडी में हीट, अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो फिर वेसोडाइलेशन होगा, तो हमारी बॉडी से फिर क्या होगा, हमारी बॉडी से परस्पिरेशन होगा, ठीक है, स्वीट निकलेगा, स्वीटिंग, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ जो होता है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्वीट इज कॉल्ड परस्पिरेशन। तो ह्यूमन से क्या होगा, परस्पिरेशन, तो फिर हमारे पास बॉडी टेंपरेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर हमारे पास सर्दी है या मौसम क्या है, सर्द है, तो फिर वेसो कंट्रैक्शन होता है, वेसो मीन वेसल्स, फिर हमारे पास क्या होता है, वेसो कंट्रैक्शन। ओके, सो वेसो कंट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, वेसल क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। हमारे पास जो ब्लड फ्लो है हमारे पास सर्दियों में क्या होता है, कम होता है, तो गर्मी में सर्दी में आप लोगों ने देखा होगा ज्यादा हीट लॉस
नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्किन इज द थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन व्हिच हेल्प इन द थर्मोरेगुलेशन। इस तरीके से क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन विजुअल कंट्रैक्शन से हमारी बॉडी टेंपरेचर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर टेंपरेचर में चेंज आ जाए तो हमारे पास स्किन जो है इस दो प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेंपरेचर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा जो स्किन है और स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। ये हमारे पास एक एपिडर्मिस है। एपी मीन अपर या आउटर, डर्मस डर्मा से निकला है और डर्मस किसकी कहते हैं, स्किन। जो हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम डर्माटोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज़ दे आर, जो स्किन है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, जो स्किन की स्पेशलिस्ट को डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। एपिडर्मिस सो एपिडर्मिस मीन दैट एपी मीन अपर एंड डर्मा मीन स्किन। सो ये हमारे पास जो आउटर लेयर है विदाउट ब्लड वेसल, ये जो ऊपर है जिसमें ब्लड वेसल नहीं है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। डर्मस जो है हमारे पास जो अंदर है, ठीक है, इसमें द इनर लेयर ऑफ द स्किन कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, सेंसरी नर्व एंडिंग है हमारे पास। इधर जो है आप लोगों को पता चलता है, ठीक है, अगर आप लोग जो है कि पिन लें तो इसको टच करें, ठीक है, या गर्म चीज को टच करें तो आप लोगों को पता चले, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, न्यूरॉन है, नर्वोसिल है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व एंडिंग है जो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि आपके जिस्म को कोई चीज लग गया है, स्किन के साथ कोई चीज लग गया है या जल गया है या हॉट है, ठीक है। स्वीट ग्लैंड, इधर हमारे पास जो है स्वीट ग्लैंड है इन द फॉर्म ऑफ स्वीटिंग, जो की चीज में हेल्प देते हैं, स्वीटिंग में, ठीक है। आई ग्लैंड, इसको सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, आई सबस्टेंस, ओके, क्योंकि इस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता। फैट सेल्स, तो अब हमारे पास बीनीथ द एपिडर्मिस हमारे पास क्या होता है, फैट सेल होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ताकि बॉडी से ज्यादा हीट लॉस ना हो जाए। अगर आपसे ज्यादा स्वीट निकलते तो ये भी खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अल्लाह ताला ने इधर क्या है, हमारी जो स्किन है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड्स और किस चीज से बना है, फैट से, ओके। तो इस तरह हम कहते हैं कि इसमें फैट सेल्स भी मौजूद है स्किन में। फंक्शंस की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ स्किन है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस भी है। अगर कोई चीज बाहर से आता है, पैथोजेंस, तो हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं वो कौन करते हैं, वो हमारे पास स्किन, ठीक है। स्किन इज द फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस भी है। इम्यून सिस्टम में हमारे पास जो भी चीज बाहर से आती है हमारे पास स्किन, तो स्किन क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन अगर आ जाता है, ठीक है, सुर हो जाता है, इट इज द बॉडी रिस्पांस बिकॉज़ दे आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब हमारे पास जो फैट सेल का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका फंक्शन क्या है, अ लेयर ऑफ फैट सेल बीनीथ द स्किन या बीनीथ द व्हाट, द डर्मस। आल्सो इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट हीट लॉस, ये हमारे पास इंसुलेट रहे कि ज्यादा हीट लॉस ना हो जाए, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ हेयर्स। ये हमारे पास जो हेयर है, ये बाल है, ठीक है। अगर इसको निकले तो इसके आखिर में आई सबस्टेंस होता है, सेबेशियस ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये सीबम पैदा करते हैं, ठीक है। उस सीबम में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता। हेयर जो है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच्ड टू हेयर्स फॉर्म, ये क्या बनता है, गूज बम्प्स, ठीक है। इट क्रिएट्स इंसुलेशन ऑफ ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ये हमारे पास क्या है, इधर एक गूज बम्प है, ठीक है। आप लोग वलूद की तारीफ होती है, ठीक है, आपको पता चलता है कि ये तब खड़े होते हैं जब आपको कोई चीज़ जो है, ठीक है, या ज़्यादा सर्दी हो जाए या ज़्यादा डर जाए, ठीक है, तो फिर वलूद की तारीफ होती है, ठीक है, ये खड़े हो जाते हैं। तो हमारे पास जो गूज बम्प्स है, ठीक है, किधर है, ये स्मॉल मसल्स है, ये अटैच है किसके साथ, अटैच है हेयर के साथ, ठीक है। और इट क्रिएट्स इंसुलेशन, ये इंसुलेशन मटेरियल है, अ ब्लैंकेट ऑफ वार्म हेयर, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास जो है, ठीक है, स्किन हमारे पास क्या है, इट इज द ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हमारे पास जो तीसरा फंक्शन है, रोल एंड कूलिंग, ओके। आप लोगों से पहले मैंने बताया कि गूज बम्प्स, ओके, स्मॉल मसल होते हैं, ये किस टाइम हमारे पास ये इरेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह ये इरेक्ट होते हैं, ठीक है। किस टाइम, एक्साइटमेंट, जब बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है, फियर, डर जाता है, ठीक है, एंजाइटी, टेंशन है, डिप्रेशन है, फर्स्ट टाइम कोई चीज आप गा रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है बम्प्स ये निकलते हैं, ये स्किन जो है हमारे पास हेयर क्या होता है, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रूल एंड कूलिंग। स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वीट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वीट ग्लैंड एंड एक्सेस बॉडी हीट इज केप्ट थ्रू इवापोरेशन। अब हमारे पास जब इवापोरेशन होता है, ठीक है, हमसे स्वीट निकलते हैं, इसको हम कहते हैं पर्सपिरेशन, और इवापोरेशन इज कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन क्या है, कूलिंग इफेक्ट। अगर आपसे हीट निकलते हैं तो आपकी बॉडी क्या होता है, यू आर फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग कोल्ड, ओके, क्योंकि हीट ज्यादातर लॉस हो जाता है। अगर हमारे पास इवापोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स, सो दिस इज कॉल्ड पर्सपिरेशन, ओके।
तो ये किसका रूल है? स्किन का। और भी रूल है बेटा हमारे पास जो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि स्वीट्स में क्या होते हैं, उसमें हमारे पास एक्सेस वाटर होते हैं, ठीक है, साल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड, ये हमारे पास दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मैंने, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो यूरिया है, ठीक है, फिर हमारे पास ये लीवर बनाते हैं, ठीक है, और फिर इनसे यूरिन कौन बनाते हैं? किडनी, ठीक है, और यूरिक एसिड इज द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बर्ड। ओके, तो यूरिक एसिड जो है हमारे पास यूरिया को यूरिक एसिड और यूरिया में चेंज करना है, फिर लीवर का काम है, ठीक है, और फिर किडनी से क्या बनाते हैं? यूरिन। लेकिन स्किन का काम यह है कि जब ये स्वीट निकलता है तो हमारे पास जो अब किडनी खराब हो जाए, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि स्किन की चीज़ें निकलते हैं और फिर जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास स्किन था, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, और ये बहुत आम है लंग्स। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके साथ दूसरा टॉपिक लंग्स। ओके, अब हमारे पास जो लंग्स है, ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था स्किन आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं लंग्स की तरफ। दूसरा हमारे पास जो है क्या चीज़ है? लंग्स। सो लंग्स हमारे पास बेसिकली जो है क्या है? होमोस्टैटिक ऑर्गन है, ठीक है। लंग्स क्या है? होमोस्टैटिक ऑर्गन है। ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, ओके, अब हमारे पास ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब C6H12O6 + 6O2, ओके, ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास आते हैं 6U2 + 6H2O + 36 ATP। तो ये दोनों हमारे पास जो है क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या है? ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज एफिनिटी फॉर वाटर, ओके, इट गेट डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड लेते हैं और ब्लड कैरीज इनटू द लंग्स, ठीक है। हमारे पास जब लंग्स में जाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। जब ये लंग्स में जाता है, ठीक है, तो इट रीच टू द लंग्स। अब हमारे पास जो रिलेशन है, आपको पता है कि लंग्स है, ठीक है। अगर हम लंग्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल लंग्स है, ठीक है, और ये बॉडी फ्लूइड है या टिश्यूज है, ठीक है। तो इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये हमारे पास जो है इधर कैपिलरीज है, इधर क्या चीज मौजूद है? कैपिलरीज है, इधर एल्विलाई है, ठीक है, हमने डिटेल से पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। एल्विलाई है, तो ये कैपिलरीज जो है क्या देते हैं? एक्सचेंज ऑफ क्या करते हैं? हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको देते हैं? एल्विलाई को। और एल्विलाई क्या करते हैं बेटा? एल्विलाई हमारे पास जो है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हमारे पास एयर क्या होता है? एक्सहेल होता है, तो ये हमारे पास फिर किसको? ट्रैकिया को, और फिर मुंह के जरिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रह जाए तो इट इज वेरी डेंजरस। तो अब हमारे पास ये पीएच में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो पीएच है तो बेसिकली इसको क्या करेगा? मोर एसिडिक। हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रह जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? बेसिकली हमारे पास जो है वेरी डेंजरस, व्हिच कैन चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड, मेक द ब्लड मोर एसिडिक, ओके। तो हमारे पास ब्लड को क्या करेगा? मोर एसिडिक करेगा। तो ब्लड हमारे पास अगर मोर एसिडिक होगा तो जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो क्या हो जाएंगे? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि लंग इज आल्सो होमोस्टैटिक ऑर्गन, कि वो भी क्या किस चीज में मदद देते हैं? दे आल्सो हेल्प इन होमियोस्टेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं अगर बॉडी में रह जाए तो बड़ा खतरनाक है, ठीक है। पीएच में चेंज कर दे। आप लोगों को ब्लड का पीएच मालूम है? 7.4 है। तो इसको क्या करेगा? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चेंज आएगा तो इसको एसिडिक करेगा और हमारे पास जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है जो होमोस्टेसिस होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कौन करता है? ये लंग्स। सो देयरफॉर वी आर कॉल्ड लंग इज आल्सो होमोस्टैटिक ऑर्गन, ओके। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हो, कमेंट्स में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।